अमेरिका के अलास्का के दुर्लभ प्रजाति का पक्षी ब्लू थ्रोट देखने को मिला है। भागलपुर जिला पर्यावरण के मामले में हमेशा से अव्वल रहा है। यहाँ दुनिया भर में विलुप्त होते पक्षियों की कई प्रजाति देखने को मिल जाती है। यहाँ की आबोहवा की वजह से कई देशों से मेहमान पक्षी यहाँ पहुँचते हैं और कई दिनों तक समय गुजारते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि विदेशी मेहमान पक्षी कई हजार किलोमीटर की यात्रा तय करके भागलपुर में ही आकर रुकते हैं। इस बार भागलपुर में अमेरिका के अलास्का प्रांत का ब्लू थ्रोट पक्षी आया। आमतौर पर ये पक्षी समुद्री इलाके या हिमालय के आसपास पाया जाता है। जब उन प्रदेशों का मौसम गर्म होने लगता है तब ये पक्षी ठंडी जगहों के लिए पलायन करता है। ये एक प्रवासी पक्षी है जो कि ठंडे प्रदेशों में प्रजनन करता है और जब वहाँ बिल्कुल पूरी तरह से बर्फ जम जाती है, इनको भोजन नहीं मिलता है, पत्तियाँ गल जाती हैं, सारी झील और जलाशय बर्फ में तब्दील हो जाते हैं और बर्फीली आंधियाँ उस इलाके में चलने लगती हैं, तो अपनी सुरक्षा और भोजन को ग्रहण करने के लिए ये उस प्रदेशों में थोड़े गर्म इलाकों में आते हैं। वहाँ पूरे जाड़े भर ये अपना प्रवास करते हैं और जब इनको पता लग जाता है कि अब सर्दी का मौसम खत्म हो गया तो वापस अपने ठंडे मुल्क में जाकर प्रजनन करते हैं और पुनः प्रवास करते हैं। कह सकते हैं कि भागलपुर की आबो हवा इन्हें पसंद आ रही है। भागलपुर देखिए, ब्लू थ्रोट जो है ये आमतौर पर सर्वत्र पाए जाने वाला पक्षी है और बड़ी संख्या में ये हमारे देश में प्रवास करते हैं। ये विशेष रूप से धान के खेत, मकई के खेत और उनमें छुप के रहने वाला पक्षी है जो कि उसके अंदर में कीड़े मकोड़े खाता है और हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखता है और हमारे फसल को कीड़ों के नुकसान से बचाता है। एक्चुअली ये पक्षी जो है वो प्रवासी पक्षी है और ठंड वाले इलाके में रहती है और माइग्रेटरी बर्ड्स है और ठंड अभी जो है इस सीज़न में जो है सितंबर अक्टूबर के आसपास ठंड यहाँ शुरुआत हो जाता है तो ये पक्षी जो है इधर आ जाती है। कहाँ की ये पक्षी है? ये यूरोपियन अलास्का के क्षेत्र का पक्षी है ये और जहाँ जिस एरिया में जहाँ ठंड होती है वहाँ वाले ये पक्षी है ये। अच्छा, मेन यही भागलपुर इसका आना कैसे हुआ? अब देखिए यहाँ भागलपुर में जो है कहा जाए तो ये प्रकृति के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्लेस है। ये कई सारे जो है ये बर्ड जो है ब्लू थ्रोट बर्ड जो है वो झाड़ियों में ज़्यादा रहते हैं, गंगा किनारे भी रहते हैं और गंगा किनारे के बहुत सारे क्षेत्र में जो है ये पक्षी आसानी से दिख जाता है। बहुत सारे इस पक्षी का मेन आहार जो होता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो भोजन की उपलब्धता काफ़ी अधिक है तो ये पक्षी यहाँ पर दिखते हैं। कैसी देखने में लगती है वो पक्षी? ये देखने में एक्चुअली कॉमन मैना के साइज़ के आसपास की जाती है। बहुत ही खूबसूरत पक्षी है ये और गले के आसपास जो है ब्लू रंग का, आप इसे नीले रंग का कह सकते हैं, नीलकंठ टाइप का जो है यहाँ थ्रोट में रहता है, इसीलिए इसका नाम ब्लू थ्रोट भी पड़ा है। इसका बहुत ही खूबसूरत पक्षी है, आप लोग देखिए इसे, इसका आवाज़ सुनिए, बहुत ही अच्छा पक्षी है ये। अच्छा, इसको संरक्षित करना चाहिए लोगों को? एकदम 100% संरक्षित करना चाहिए। हो क्या रहा है कि धीरे धीरे जो है अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, तालाब की संख्या कम होती जा रही है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो है, लोगों में जागरूकता की कमी भी है। अच्छा, अगर फसलों में ये पक्षी जाती है तो क्या फ़ायदा होता है? कीड़े मकोड़े को ये लोग खाते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, फसल को नुकसान होने से बचता है। इस तरह से सोचेंगे तो ये बहुत सारे जो है फसलों को नुकसान होने से बचाती है। अगर भागलपुर में देखना हो इसको तो कहाँ पर देख सकते हैं लोग? गंगा किनारे के क्षेत्र में देख सकते हैं और मोस्टली गंगा किनारे के क्षेत्र में ही देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपकी नसीब अच्छी होगी तो ये पक्षी अवश्य दिखाई देगा क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम है। सबको ये पक्षी दिखाई नहीं देती? सबको पक्षी ये दिखाई जल्दी तो नहीं देती है। कहा जाता है कि पक्षी की ये प्रजाति काफी दुर्लभ है और नसीब वालों को ही देखने को मिलती है। ये छोटी गौरैया के आकार का पक्षी है जो दिखने में बहुत सुंदर होता है। इसके गले पर नीले और नारंगी रंग की धारियां होती हैं, जिससे नर और मादा पक्षी की पहचान भी होती है। फसलों की सुरक्षा के लिए इन छोटे पक्षियों को संरक्षित करने की जरूरत भी होती है। गले पर नीले रंग की धारियों की वजह से इन्हें ब्लू थ्रोट भी कहा जाता है।